आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असम और बिहार की। असम और बिहार में बाढ़ ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि इससे लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ लोगों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। असम में भले ही बाढ़ के हालातों में थोड़ा सुधार आ गया हो, लेकिन असम के एक इलाके लखीमपुरी में अब भी लोग बाढ़ के खौफ में हैं और इसी के चलते लोगों को अपना घर तोड़ना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। रोटी, कपड़ा और मकान, ये वो मौलिक जरूरतें हैं जिनके बिना कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं जी सकता। शरीर की ताकत और खुद को जिंदा रखने के लिए रोटी, उसी शरीर को ढकने के लिए कपड़ा और बाहर के बदलते मौसम से खुद को बचाने के लिए एक घर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन सोचिए जरा कितना दर्द होगा उस इंसान पर जो अपनी ही मेहनत से बनाए हुए मकान को अपने ही हाथों तोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। और इंसान को ऐसा करने के लिए कोई और नहीं बल्कि उस ईश्वर ने ही मजबूर कर दिया हो। जी हाँ, आपने सही सुना है, ये सितम खुद कुदरत ने बरपाया है और कहर इस वक्त असम के लखीमपुरी में देखने को मिल रहा है। जहाँ लोग खुद ही अपने घरों को तोड़ रहे हैं क्योंकि सुवर्णश्री नदी का पानी उनके घर के पास तक पहुँच चुका है और लोगों को डर है कि उनके घर बाढ़ में ना बह जाए। बाढ़ जिसने लाखों लोगों को अपने घर से बेघर कर दिया, लोगों की जानें ले ली और न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इस बाढ़ के पानी में ही अपनी जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। कुदरत का ये कहर असम और बिहार में ऐसा बरसा कि वहाँ के ज्यादातर जिलों में बाढ़ आ गई। असम के बाढ़ के हालात में तो सुधार आ गया, मगर अब भी 11 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। 33 जिलों में से 20 जिलों की 11 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें से 8.30 लाख लोग राज्य के 6 पश्चिमी जिलों गोलपाड़ा, मोरीगांव, बोंगईगांव, बारपेटा, गोलाघाट, धुबरी और पूर्वी लखीमपुरी के हैं। लखीमपुरी में लोगों को बाढ़ के खौफ से अपना घर खुद ही तोड़ना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में नदी का उफान और ज्यादा बढ़ जाएगा। घर को पानी में बहने से बचाने के लिए लोग अपना घर पहले से तोड़ रहे हैं ताकि घर बनाने में लगे सामान से दूसरी जगह घर बनाया जा सके। कटाव के कारण कई सालों से ये सुवर्णश्री नदी इलाके में कई घरों और सैकड़ों एकड़ जमीन को निगल चुकी है। बाढ़ के वक्त कटाव यहाँ हर वक्त रहता है। यहाँ खेतों में लगी फसल चौपट, खाने को अनाज और पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। पशुओं को खिलाने के लिए चारा तक नहीं होता। कटाव के चलते पलायन करने वाले लोग आसपास ऊंची जगह पर जैसे तैसे अपना ठिकाना बना लेते हैं। नदी के एक कटाव की वजह से लोगों को आज अपने घरों से बेघर होना पड़ रहा है। क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं? ऐसा सोचना सरासर गलत होगा। असम सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों की मदद तक नहीं की जाती है। ऐसा हम नहीं बोलते, बल्कि वहाँ के स्थानीय लोगों का खुद ही कहना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार से उन्हें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलती। सरकार के नुमाइंदे चुनाव के वक्त सिर्फ वोट मांगने के लिए नजर आते हैं। लोगों से कई वादे करके चले जाते हैं, लेकिन कोई भी इन गांव वालों की मदद नहीं करता। सरकार की तरफ से किसी भी तरह की मदद न मिलने की वजह से इन्हें मजबूरी में अपने घरों को तोड़ना पड़ रहा है। पक्षी भी तिनका तिनका करके अपना घोंसला बनाते हैं और उसके टूट जाने पर काफी दुखी होते हैं। तो फिर ये तो इंसान है जिन्हें अपने ही हाथों से अपने आशियाने को तोड़ना पड़ रहा है, उजाड़ना पड़ रहा है। तो सोचिए इन घरों को तोड़ते वक्त इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। सरकार जिन लोगों को आधार बनाकर सत्ता पर विराजमान होती है, नेता और मंत्री बड़े बड़े घरों में आराम से सभी सुविधाओं के साथ रहते हैं, आज उसी जनता को अपनी आने वाली जिंदगी को बचाने के लिए अपना घर तोड़ना पड़ रहा है। बाढ़ का आना एक प्राकृतिक आपदा है जिसको रोका नहीं जा सकता,
लेकिन बाढ़ से बचने और लोगों की मदद के लिए कई अहम ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियां भी की जा सकती हैं। कई योजनाएं भी बनाई जा सकती हैं। पहले ही लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखवाया जा सकता है। बाढ़ से पहले ही लोगों को सुरक्षित रखवाना कोई बहुत बड़ा या बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन सरकार है कि गांव वालों की बहती घर और बहते हुए लोग नजर नहीं आते, या फिर वो इसलिए भी बेफिक्र हो जाते हैं कि कौन सा हमारा महल ढह रहा है, जिसके लिए पहले से कोई सावधानी बरती जाए, क्योंकि जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक किसी दूसरे के दर्द का एहसास नहीं होता। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।